उन्होंने डायरेक्टली मुझसे आकर के पूछा है कि कौन सी जात की हो तुम जो इतनी अकड़ दिखा रही हो। मैंने उनसे ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा कि आपकी जात कौन है। उन्होंने डायरेक्ट आकर के मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा। अब्यूजिव लैंग्वेज, गाली देना, लैपटॉप फेंक के मारना, ये तो बिल्कुल भी गलत है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा है इसके बाल काट दो, कोई कह रहा है इसका रेप कर दो। ये कहाँ का जायज है सर? उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक वीडियो सामने आया था जिसमें HDFC बैंक कर्मचारी गालियां देती और जातिगत टिप्पणियां करती नजर आई थी। ये वीडियो 6 जनवरी का बताया जा रहा है। 2 पक्षों के बीच बहस हुई थी। पहला पक्ष आस्था सिंह का है। आस्था वही महिला है जिनका वीडियो वायरल हुआ था। आस्था बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर है। अब दूसरा पक्ष ऋतु त्रिपाठी और उनके पति ऋषि का है। ऋतु खुद भी उसी बैंक की कर्मचारी थी। 6 जनवरी को अपनी नंद के साथ रिजाइन करने के लिए पहुंची थी। उनकी मांग थी कि उनको तुरंत रिलीविंग लेटर दे दिया जाए। उनके मुताबिक काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद उनके पति ऋषि भी बैंक पहुंच गए और फिर उसके बाद दोनों पक्षों में भयंकर झगड़ा शुरू हो गया। इस झगड़े के कुछ सेकंड का वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो की पूरी कहानी क्या है, ये जानने के लिए आज तक से जुड़े रंजय सिंह ने दोनों पक्षों से बात की। पहले सुनिए अपने पक्ष में आस्था सिंह ने क्या बताया। तो उनके पति की ये डिमांड थी कि मेरी वाइफ को 10 बजे तक बैंक से खाली कर दिया जाए, लेकिन फॉर्मेलिटीज होने में 4-4:15 बजे का समय लग गया। तो उनको एक एग्रेशन दिखाना था। उन्होंने डायरेक्ट आकर के मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा। मुद्दा मेरा उनकी बहन से सुबह थोड़ी बहस हुई थी, वो मुद्दा उन्होंने उसको अलग बनाया। उन्होंने मुझसे आकर के डायरेक्टली कहा कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, तुम्हें ज्यादा हेकड़ी है, तुम्हारी ज्यादा हेकड़ी है और वो मैं निकालूंगा, तुम्हारी गर्मी निकालूंगा। मैं प्रेस में हूँ और महिला कांस्टेबल को बुलाना चाहिए। जब उन्होंने डायरेक्टली कन्फ्रंट किया मुझसे आकर के कि मैं तुम्हारी गर्मी निकालूंगा, तो आप बताएं कि मुझे वहां पर कितनी देर चुप रहना चाहिए था? क्या मेरा कोई सम्मान नहीं है? मैं जानती हूँ कि मैं पब्लिक की सेवा में बैठी हुई हूँ। सबको अच्छे से ग्रीट करना, ट्रीट करना हमारी जिम्मेदारी है, पर अपने आत्मसम्मान को गवा करके किसी को ग्रीट और ट्रीट करना ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा है इसके बाल काट दो, कोई कह रहा है इसका रेप कर दो। ये कहाँ का जायज है सर? मैंने गलत बोला, पर उस गलत में मैंने उसका स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, ये कोई नहीं जान रहा है। बस एक ये देख रहे हैं कि मैंने बोला मैं ठाकुर हूँ, मेरे से बदतमीजी मत करना। शब्द मेरे दूसरे थे, पर सेंस मेरा ये है कि मेरे से बदतमीजी मत करो। आस्था का कहना है कि उन्हें बार बार प्रोवोक किया जा रहा था, इसीलिए उन्होंने रिएक्ट किया। खैर, अब आपको दूसरे पक्ष का बयान सुनाते हैं। पहले तो उसने मेरी बहन से बदतमीजी वगैरह करी, जो सुबह से बैठी थी, छीटा कसी अभद्र, जो इनसे मेरी वाइफ से करती थी। जब से आई थी, जब से छीटा कसी अभद्र टिप्पणी ये सब करती थी। उसके बाद जब मैं 3 बजे पहुंचा, 3:30 या 4 बजे के लगभग मैं वहां पहुंचा था, और मैंने उससे पूछा कि मैंने उनसे डायरेक्ट बात नहीं की, मैंने अपनी बहन से पूछा, भाई क्या हो गया, क्यों लेट हो रहा है? सुबह 9 बजे कोई व्यक्ति आया इस्तीफा देने, आप उसको इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? भाई इस्तीफा दो, आप छोड़ो, क्योंकि बिठूर में रहते हैं हम लोग। और मैंने उनसे ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा कि आपकी जात कौन है, आप क्या हैं। और जो वो आरोप लगा रही मेरे ऊपर कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, तो बैंक में CCTV शायद फुटेज लगा होता है, वो देख लें, सब सच सामने आ जाएगा। हम लोगों को जो ट्रेनिंग दी जाती है बैंक में, यही बोला था अगर कस्टमर हमसे आके बदतमीजी कर भी रहा है तो हमारे पास ये राइट नहीं है कि हम उसको अगेंस्ट उसके इस तरह की लैंग्वेज यूज करें। और अब्यूजिव लैंग्वेज, गाली देना, लैपटॉप फेंक के मारना, ये तो बिल्कुल भी गलत है। मेरा सिंपल सा एक ही है कि उन्होंने जो अपना जो किया है, ये कांड बोल दें या काम बोल दें, जो उन्होंने किया है उसकी उनको सजा दी जाए। इंस्टेंट टर्मिनेशन होना चाहिए। दोनों पक्षों का कहना है कि वो एक दूसरे के ऊपर एक्शन लेंगे। हमने आपको दोनों पक्ष सुना दिया। मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नाम है विभावरी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी लेलन टॉप।